ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन के लिए एक फॉर्म फिल किया था। और फिर वहां से मेरे को लेटर के द्वारा ही बुलाया गया था कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आके आप ऑडिशन दे दीजिए। किस चीज के लिए वो ऑडिशन? वो एक पैसों की डिमांड। अच्छा। कि हम आप एल्बम बनाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको 50,000 रुपीज देना होगा, पे करना होगा। तो उस वक्त कॉलेज टाइम में थे, वो क्लास मतलब वो दिन फेयरवेल पार्टी खत्म हो गई, जब मैं घर आया होता नहीं, जब मैंने सोचा या जब मैं करीब अपने स्कूल के बच्चों के सामने कर सकता, ऑडियंस चाहे स्कूल के बच्चे हो, हाँ, बिल्कुल, चाहे पब्लिक हो हमारी, तो मैं जब वहां कर सकता हूँ तो मतलब मैं फिल्में देखना और फिल्मों में एक्टिंग करना किसको नहीं पसंद है। शायद हम सभी का बचपन का सपना होता है कि बड़े होके हम भी हीरो या हीरोइन बने। तो ऐसे ही फिल्मी जगत के उभरते हुए सितारे और बॉलीवुड एवं भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम फिल्में कर चुके राज शर्मा आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। कितना आसान हीरो हीरोइन बनने का सफर है, ये तो उन्हीं की जबानी सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के ड्रीम्स होते हैं कि कभी हम कलाकार बनेंगे। जब हम हीरो हीरोइन को फिल्मों में पर्दे पर अभिनय करते देखते हैं तो हमारी भी दिली इच्छा होती है कि क्यों ना हम भी इस फिल्म में काम करते। लेकिन ये सफर कितना आसान, कितना मुश्किल और कैसे बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में आना हुआ राज शर्मा का, जिन्होंने तमाम फिल्में की है। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे इस सफर की शुरुआत हुई। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस चैनल पे इनवाइट किया जी। जैसा कि आपने सवाल किया मुझसे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई किसी भी फील्ड में जाना, सबसे पहले तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और फिर उस राह पे लगातार आपको चलना पड़ता है, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। जहां तक मेरे इस फिल्म इंडस्ट्री में आने की जर्नी की बात कहें तो हर किसी का बचपन से एक सपना होता है कि फिल्में देख कर कि यार मैं भी हीरो बनता, लड़कियां सोचती मैं भी हीरोइन बनती। तो मेरा भी एक सपना था और मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसके साथ ही मैं ऑडिशंस भी देता गया। उस वक्त न्यूज़पेपर में इश्तेहार आते थे। थे आप जब मतलब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन के लिए एक फॉर्म फिल किया था। और फिर वहां से मेरे को लेटर के द्वारा ही बुलाया गया था कि आप सेलेक्ट हो गए तो आके आप ऑडिशन दे दीजिए। किस चीज के लिए वो ऑडिशन? वो एक एल्बम सॉन्ग के लिए था। तो फिर मैं और एक मेरा दोस्त साथ में दोनों गए, तो ऑडिशन हम लोगों ने दिया, उसमें हम मतलब सेलेक्ट भी हो गए। बट वहां पे फिर एक आई जो आजकल लोग बोलते हैं कि पैसों की डिमांड। अच्छा। कि हम आप एल्बम बनाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको 50,000 रुपीज देना होगा, पे करना होगा। तो उस वक्त कॉलेज टाइम में थे। तो क्या फील हुआ, क्या लगा? फील तो सपना टूट गया? उस वक्त जब जब सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आप डन, आप एल्बम के हमारे सेलेक्ट हो गए, तब तो मतलब मानिए कि इतनी खुशी हुई कि मतलब कि जो चाह रहे थे वो मिल गया मुझे। बट जब थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि 50,000 सबमिट करना पड़ेगा एल्बम बनाने के लिए, तो ऐसा लगा कि सपना चकनाचूर हो गया। कभी अच्छा राज, पहली बार कब ख्याल आया, मतलब बचपन से ही बात कर रहे हैं हम, चाहे वो कॉलेज टाइम हो चाहे वो स्कूल टाइम, वो सिचुएशन या वो मोमेंट कौन सा था जब ये मन में आया कि मुझे हीरो बनना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही शाय किस्म का लड़का था। जब हम लोग का 12th पास आउट हुआ, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, फेयरवेल पार्टी होती है। फेयरवेल पार्टी में हम लोग थे, वहां पे अचानक ही मुझे मेरे टीचर ने स्टेज पे बोला कि आप जाइए ग्रुप में डांस करिए, मतलब प्रेशर करके। और मैं उनको मना नहीं कर पाया, जो कि मुझे डांस का डी आज भी नहीं आता है जी। बट होता है कि सर ने बोला है, मैं भी चला गया, जो भी मतलब करना है। इतने लोगों के बीच में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जो भी आया मैंने किया वहां पे। और उसके बाद मैं इतना नर्वस हुआ, मैं वो छोड़ के भाग गया, क्लासरूम में से चला गया। और काफी टाइम तक मैं आधे घंटे करीब बोलूंगा तो मैं बाहर ही नहीं आया, इतना शर्म आ रही थी मुझे। मैंने कर तो लिया था वहां पे, लेकिन हुआ क्या कि जब वो क्लास मतलब वो दिन फेयरवेल पार्टी खत्म हो गई, जब मैं घर आया होता नहीं, जब मैंने सोचा या जब मैं करीब अपने स्कूल के बच्चों के सामने कर सकता, ऑडियंस चाहे स्कूल के बच्चे हो, हाँ, चाहे पब्लिक हो हमारी, तो मैं जब वहां कर सकता हूँ तो मतलब मैं जैसे कि फिल्में करें या स्टेज पर कैसे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा। और फिर वहां से मतलब फिर ऑडिशन, हाँ ऑडिशंस देना स्टार्ट किया मैंने।
सोचता था कि यार ट्राई करके देखते हैं। ये पहला ऑडिशन था जब आपसे डिमांड हो गई सिलेक्शन के बाद? ये मेरा पहला ही ऑडिशन था जिसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ और थोड़ी ही देर में सारे सपने चकनाचूर हो गए। बट फिर भी हिम्मत टूटी या फिर कुछ आगे? उस वक्त ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। बट फिर जब मैं घर आया रिलैक्स होकर थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो जरूरी नहीं कि हर कोई डिमांड करे, ट्राई करते रहो। मैंने और भी कई जगह ट्राई किया बट वहां भी सेम चीज है। सेकंड ऑडिशन किस चीज का दिया? मतलब एल्बम सॉन्ग का, फिल्म का, क्या? नहीं सर, एल्बम का नहीं। उस वक्त एक चैनल आया था बिंदास, स्टार्ट ही हुआ था नया नया, तो उसके लिए ऑडिशन चल रहे थे एक शो के लिए। तो हमारे लखनऊ में एक गन्ना संस्थान करके ऑडिटोरियम है, तो वहां पे था, मैं वहां पे गया था। वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ और पूरा एक एपिसोड शूट भी हुआ कई लोगों के साथ। तो वहां से कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ मेरा। वहां पे एक सर्टिफिकेट भी मिला कि आपने अच्छा किया, अप्रिसिएशन का। तो ये चीज थी और वो चीज, दोनों चीज। जहां मैं गया सिलेक्शन तो मेरा होता रहा बट मुझे काम नहीं मिला। तो राज, जब तक इस तरह के मुकाम पे नहीं पहुंचे कि कई फिल्में कर पाए जी, तब तक की क्या पोजीशन रही? सर जब ये बिंदास चैनल पे मैंने अपना जो भी था शूट किया था, उसके बाद होता क्या है कि घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, भाई पढ़ाई भी जरूरी होती है। तो मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया और उसके बाद नॉर्मल लाइफ अपना जीने लगा। मैंने बहुत सारे काम किए। मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे पास एक मेरे बहुत ही पुराने मित्र जिनका नाम है निखिलेश श्रीवास्तव जी, जो भोजपुरी की बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर है और एक्टर है। मैं खुद भी उनका फैन हूँ, मैंने उनके प्लेस वगैरह देखा करता था। तो वो मेरे पास आए करीब करीब 6-7 साल बाद। हमसे हमारी मुलाकात हुई एक नॉर्मली, और मैं शादी के बाद हमारी शादी के बाद। तो मैं फिल्म लाइन से बहुत दूर हो चुका, मन से निकाल चुका था, क्योंकि अब शादी हो गई थी तो बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो उनकी जब हमसे मुलाकात होती है तो उन्होंने थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने मुझे, एक फिल्म थी हिंदी फिल्म महारीप जिसका नाम, वो मुझे ऑफर करी। पहली फिल्म थी मेरी। उन्होंने मुझे ऑफर करी कि ये ऐसी ऐसी फिल्म है, तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, सलीम और एक इरफान का। आप इसमें जो भी चूज कर सकते हैं वो चूज कर लीजिए, आप ये कैरेक्टर करिए, ये आप पे सूट करेगा। उस वक्त तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया कि इतने सालों के गैप के बाद अचानक फिल्म मिल रही है। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी बहुत ज्यादा कि ये मजाक तो नहीं हो रहा मेरे साथ, कि कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था, मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था। बट उन्होंने मुझे मतलब कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वर्कशॉप रखेंगे, तो ट्रेनिंग होगी बाकायदा पूरी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, बट मैंने वहां पे कंफर्म नहीं करा उनको। उन्होंने कहा ठीक है आप वर्कशॉप में आइए। जब मैं फर्स्ट वर्कशॉप में गया तो वहां देखा कि मेरे से कम एज के बच्चे थे जो मतलब वर्कशॉप ले रहे थे। तो मुझे अंदर से हेजिटेशन बहुत हुई कि मैं कैसे कर पाऊंगा। वही जो एक होती है ना स्टेज पे चढ़ के पब्लिक के सामने परफॉर्म करने का। पहली फिल्म महारीप थी। हाँ, उसके बाद क्या रहा उसका रिस्पॉन्स? कैसे फिर मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ यार अब तो होगा? बिल्कुल। हाँ सर, जो निखिलेश श्रीवास्तव जी जो उस फिल्म के कोरियोग्राफर थे जी, और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त कहूंगा, बड़े भाई कहूंगा, डायरेक्टर साहब SK प्रसाद जी, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे एक्टिंग सिखाई, मुझे पॉलिश किया और मुझे वर्कशॉप दी। और मुझे उसमें एक सलीम नामक कैरेक्टर है जो बहुत ही अच्छा है, वो मुझे दिया और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे अंदर से निकाला उस कैरेक्टर को। और फिर वो फिल्म लखनऊ के लगभग सभी PVR थिएटर में रिलीज हुई और बहुत ही अच्छी चली। अच्छा राज, क्या भविष्य है फिल्मी दुनिया में? कहीं ना कहीं कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तमाम ऑडिशन, जैसे आपने बताया कि तमाम बार ऑडिशन दिया लेकिन वहां से डिमांड हो गई, तो जो मन की धारणा थी या जो सपने थे वो कहीं ना कहीं टूट गए, लगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है आपको, कैसे लगा कि इसमें भविष्य बनेगा? सर देखिए, मैंने तो इसको एक हॉबी की तरह लिया था, शौक जिसको बोलते हैं जी। लेकिन जो जैसा भी आपने सवाल किया कि डिमांड बहुत होती, ये है सर। देखिए, लेकिन आपको जो जेन्युइन लोग होंगे जी,
सबसे पहले आपको ढूंढना जेन्युइन लोग कौन से हैं। जैसे बहुत सारे आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑडिशंस, और ये फिल्म बन रही है, इसका मुहूर्त हो रहा है, बहुत सारी फिल्म मुहूर्त होती है, डिब्बा बंद होके खत्म हो जाती है, वो उसका कोई भविष्य ही नहीं होता। सबसे पहले आपको देखना है कि हम जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी फिल्में बनाई, कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं। सिर्फ पोस्टर पे मत जाइए, जो आज फिल्में भी देखिए सर्च बिल्कुल करके बिल्कुल कहाँ देखिए, देख सकते हैं, बिल्कुल कैसे दिख सकती है। बिल्कुल। तो इसके साथ जाए, और अगर इस चीज को जो देखते हो, जो मैंने फेस करी अपनी लाइफ में, इस चीज को देखते हुए मैंने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस डाला हुआ है, रा फिल्म्स, और हमारे कई सपोर्टिंग आपका चैनल्स हैं, जी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जी जैसे लखनऊ प्रोडक्शंस हैं, निसार खान जो कि भोजपुरी के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं, जी निसार खान जी, वो मेरे दोस्त हैं। तो हम सब लोग मिलके ऐसे ही प्रतिभाओं को एक मंच देने का भी काम कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो चीज हमने फेस करी है वो और भी स्ट्रगलर करें, बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल फेस करें। अच्छा राज, अब तक बॉलीवुड और भोजपुरी में कौन कौन सी और कितनी फिल्में हैं जो आप द्वारा की गई है, और कहीं ना कहीं इसमें स्टार कास्ट लोग गए हों, बड़े बड़े चेहरे रहे हों, जिनके साथ काम करने का मौका मिला? कुछ चर्चित फिल्में जो हमारे दर्शकों को बताना जी सर, चाहें। जैसे कि सबसे पहले मैं हिंदी फिल्म थी माहिर, हम्म, जो आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जी उसके बाद इश्क नचाए बीच बाजार, जिसमें दबंग स्टार संग्राम सिंह पटेल जी, जो हमारे बड़े भाइयों के साथ मैंने काम किया है। हम्म, और मैंने एक अवधी फिल्म भी की है, पिया की मेहंदी, बहुत जल्द वो भी रिलीज होने वाली है। और एक और मैंने हिंदी फिल्म करी है, अंतिम संस्कार, वो भी जिसमें शरद राज जी, जो बाराबंकी के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करा है। और अभी प्रेजेंट में हम लोग एक वेब सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, आदि शक्ति हैं बेटियां, ये बहुत जल्दी फ्लोर पे आने वाली, शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। और ऐसे तमाम चीजें हैं जो भी पाइपलाइन में आने वाली है। अच्छा राज, जैसे प्रोडक्शन हाउस आपका है जी रा फिल्म्स करके, तो नए कलाकारों को कैसे अवसर दे पाते हो? क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहला ऑडिशन फिर डिमांड, हम्म। तो क्या लगता है आपके वहाँ स्पर्शदर्शी है, सब साफ सुथरा है, और इस तरह के जो बच्चे हैं या डांस या एक्टिंग या फिल्मों में अभिनय करना चाहते हैं, उनको कैसे अवसर देते हो आप? कैसे मौका मिलता है? कैसे आपके पास आते हैं, या किस तरह से आप लोग ऑडिशन करते हो? बिल्कुल हाँ, सर, जैसे कि सबसे पहले तो अभी तो ऑनलाइन हम लोग अपना एक, जो भी फिल्म हम लोग स्टार्ट करते हैं या शॉर्ट फिल्म या एल्बम के लिए हम हाँ, लोग एक रिक्वायरमेंट डालते हैं, उससे हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। जी बाकी हमारे नॉन लोग बहुत सारे होते हैं, हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स भी कराते हैं। जी जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट 7 तारीख को इवेंट कराया था, हुनर नाइट सीजन 2, प्रेजेंटेड बाय लखनऊ प्रोडक्शन विद ग्लैम नाइट। हाँ, तो वहां पे हमको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले, जिनका डांस बहुत अच्छा था, जिनकी एक्टिंग बहुत, जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी। तो ऐसे बच्चों को हम लोग ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स में जाते हैं, या अपने प्रतिनिधि हम लोग भेजते हैं कि वहां पर देखिए, जो बच्चा आपको लगता है ऐसा, तो उसको हमारे पास लाइए। फिर उसको हम उसके स्किल, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, जैसे सिंगिंग का, तो उनको हम एल्बम सॉन्ग करवाते हैं, सिंग करवाते हैं। एक्टिंग अच्छा कर रहा है तो उसको हम एल्बम एक्टिंग करने के लिए देते हैं। इस तरीके से हम लोग बच्चों को काम देते हैं। राज, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या उस युवा पीढ़ी को जो एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? तमाम समस्याओं को आपने फेस किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पहला जब ऑडिशन आपने दिया, कहीं न कहीं डिमांड आई, तो सपना टूट गया। बिल्कुल। तो ऐसे तो तमाम लोग हैं जिनका सपना टूट गया, दोबारा उन्होंने कोशिश ही नहीं की। देखिए, उन सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी स्किल को पॉलिश करें। अब जिस भी, चाहे सिंगिंग में आना चाहते हैं, चाहे एक्टिंग में आना चाहते हैं, उस चीज को सीखें, समझे, उसके बाद आगे बढ़े। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस राह पर कि डिमांड करेंगे, आपसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस लगातार सही लोगों को ढूंढिए, उनसे मिलिए, आपको काम जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़े उदाहरण आप देख सकते हैं उनके बारे में, कि उन्होंने पहले क्या किया है। कहते हैं कि हीरो, मतलब उसका फेस हीरो जैसा होना चाहिए। हाँ, और नवाज सर को देख सकते हैं, पहले वो कैसे थे। होता है कि ना, उनकी एक्टिंग, वो एक्टर बनना चाहते हो, एक्टर ही बने, उसमें फेस की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। हाँ, हीरो बनने के लिए आपको फेस चाहिए होगी, बॉडी चाहिए, बट अगर आपको एक्टर बनना है तो अपनी एक्टिंग पे आप फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, और लग जाइए अच्छे लोगों को ढूंढने में और उनके साथ काम करने। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद रंजीत, हमसे बात करने के लिए।
ये थे हमारे साथ राज शर्मा, जिन्होंने कहा कि सपना देखा, सपने के लिए ग्रेजुएशन के बाद पहला ऑडिशन वो देंगे। ऑडिशन में उनका सिलेक्शन होता है, एल्बम सॉन्ग के लिए उन्हें चुना जाता है। उनके मन में बड़ी खुशी आती है कि अब तो जीवन सेट होगा, कहीं न कहीं जो मेरा सपना था वो पूरा होगा। लेकिन सेकंड टाइम ही डिमांड होती है कि इस एल्बम में काम करने के लिए आपको ये पे करना होगा, आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद उनका सपना कहीं न कहीं टूटा और तमाम ऐसे युवा-युवती हैं, जो इस तरह के सपने अपने दिल में, अपने दिमाग में रखते हैं। उनको लगता है कि एक्टिंग और कहीं न कहीं उनकी स्किल के आधार पर उन्हें उनका भविष्य बनाने में सहायता मिलेगी। इस तरह के ऑडिशन कहीं न कहीं उनके लिए लाभकारी होंगे। राज शर्मा ने बताया कि उनके जीवन का तजुर्बा क्या रहा। किस तरह से उन्होंने सपने देखे और सपने को टूटता हुआ भी देखा, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने उन लोगों को चिन्हित किया, उन एजेंसियों को चिन्हित किया या उस तरह के प्रोडक्शन हाउस को चिन्हित किया जो कहीं न कहीं जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। पहली फ़िल्म इनको मिली महारीत, जिस फ़िल्म से इन्हें तमाम फ़िल्में मिलना शुरू हुई। उस फ़िल्म से ये चर्चा में आए, लोगों के बीच में चर्चित हुए और आज भी रॉ फ़िल्म फ़िल्म रा फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस बनाकर ये तमाम उन युवा युवतियों को भी मौका देते हैं कि अगर एक्टिंग की दुनिया में आप काम करना चाहते हैं, तो उनका ये प्रोडक्शन हाउस लगातार मदद कर रहा है। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारे इंटरव्यू आपको पसंद आ रहे होंगे। राज शर्मा की जो स्टोरी थी, राज शर्मा लखनऊ के ही आशियाना के रहने वाले हैं, जिन्होंने आज बॉलीवुड से भोजपुरी जगत में तमाम फ़िल्में की हैं और लगातार वो एक्टिंग के क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कभी एल्बम सॉन्ग करते हैं, कभी फ़िल्मों में अभिनय करते हैं। उम्मीद है हमारी स्टोरी पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे इस वीडियो को दूर-दूर तक शेयर करें और अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा है या कहीं न कहीं आपने इस तरह की दिक्कतों का सामना किया, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार।